हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या बाय साधना। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का विशेषण और उसके कितने प्रकार होते हैं उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगी। अब विशेषण की परिभाषा देखेंगे। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या है? गुण है, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिणामवाचक विशेषण। आगे इसका देखेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा आदि विभिन्न विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी भी चीज़ में अगर हमें गुण दिखाई देता है, चाहे वो गुण, दोष, आकार, प्रकार हो। गुण में क्या है? अच्छा है, वो बहुत मेहनती है, वो दयालु है, तो वो उसका गुण है। दोष में क्या है? दोष में दिखा रहा है कि वो बहुत झगड़ालू है या किसी टाइप का बुरा इंसान है। ठीक है। आकार और प्रकार में देखेंगे, कोई व्यक्ति मोटा है, मोहन मोटा लड़का है, तो मोटा क्या है? उसकी गुणवाचक विशेषता है। रूप, रंग में क्या आएगा? सफ़ेद है, गोरा, काला। दशा अवस्था में क्या आएगा? गरीब है वह, अमीर है वह, रोगी है, वृद्ध है। स्वाद एवं गंध, खट्टा, मीठा, सुगंधित। काल में क्या आएगा? आधुनिक, दैनिक, वार्षिक। इनके अतिरिक्त स्थान, स्थिति, दिशा, स्पर्श आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे। परिणामवाचक विशेषण देखेंगे। विषय के माप तोल के बारे में बतलाने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे कि बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, मैंने 10 किलो आटा मंगवाया है। आगे देखेंगे। परिणामवाचक के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित क्या है? जैसे कोई संख्या निश्चित की हुई है। और अनिश्चित क्या है? मतलब कुछ भी, उसका कोई नाप तोल नहीं है, बस कुछ भी दे दो हमें, कम हो थोड़ा हो, बस सिर्फ नाम लिखा हुआ है। निश्चित में क्या है? 5 किलो चावल दे दो। यहाँ पर क्या है? संख्या निश्चित की हुई है, 5 किलो ही देना है। अनिश्चित में क्या है? कुछ चावल दे दो सिर्फ, ठीक है, 1 किलो घी दे दो। और अनिश्चित में क्या है? कम घी दो, बस कम दे दो। 2 मीटर कपड़ा दो, यानी कि 2 मीटर कपड़ा मांगा है इसने। और यहाँ पे अनिश्चित में क्या है? कि थोड़ा कपड़ा, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। आगे देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही दिख रहा होगा आपको कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें कि संख्या निश्चित की होती है। जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 बच्चे हैं, यह 2 फूल हैं, यहाँ 3 गुड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या है? दिख रही है, 3 है, 2 हैं, 4 है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं आसानी से कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। संख्यावाचक के विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक निश्चित होती है और एक अनिश्चित होती है। जैसे कि एक गुड़िया है, कुछ फल हैं, उसका भी निश्चित नहीं है, कुछ फल हैं। 2 स्ट्रॉबेरी हैं, कुछ गुब्बारे हैं। 6 बच्चे हैं, थोड़े अंडे हैं। यहाँ पे निश्चित किए हुए हैं बच्चे कितने हैं, और यहाँ पे अंडे की गिनती ही नहीं है, बस थोड़े अंडे हैं। आगे देखेंगे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही दिख रहा होगा कि आपको सर्वनाम विशेषण कहता, जैसे वह, यह, इस लड़के ने यह किया, यानी कि संकेत कर रहा है उसकी तरफ। यह गमला है, वह तोता है, यह व्यंजन है,
इस लड़के ने यह किया। तो ये क्या है, एक तरह से संकेत हो रहा है। आगे देखेंगे विशेषण अब का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे हम विशेषण का थोड़ा सा अभ्यास करके देखेंगे। यहाँ पे थोड़े से चित्र दिए गए हैं। चित्र के नीचे एक खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें हमें यह सारा भरना है ऊपर से देखकर। ठीक है, ये पेड़ की विशेषता क्या है? पेड़ कैसा दिख रहा है? लंबा दिख रहा है। और ये अम्मा कैसी दिख रही है, यानी औरत जो है कैसी प्रतीत हो रही है? बूढ़ी है। डंडा ले रखा है इसने, तो यह बूढ़ी है। अब ये केक कैसा दिख रहा है? चॉकलेटी है। चॉकलेटी तो मीठा होता है, तो ये है मीठा। आगे आप मुझे इन सब का कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।